परम शांति। हमेशा स्थूल शरीर में जो भी डिसीज आते हैं, ये हमेशा ये न सोचे कि सारे रोग कारण शरीर से ही आते हैं। जैसे हमारे गांव में पहले कहते शीतला देवी आई, तो शीतला देवी, वास्तव में शीतला देवी होती थी, देवी देवता होते थे, तो देवी ये कहते, मगर ऐसी आत्माएं होती थी जो चमड़ी के रोग निकालती। शीतला जैसे बड़े बड़े शरीर पर डिसीज हो जाते थे, तो अगर वो ध्यान न रखे तो 6-7 दिन में इंसान मर जाता था। और इसके रोग से, बहुत पुराना रोग है ये, शायद 40-50 साल पहले शीतला के नाम से लोग डरते थे, शीतला हो गया तो जरूर उसको बहुत। और इसी टाइम पर 40-50 साल पहले शीतला के रोग के जो होते थे मरीज, वो देवी के नाम से, देवी का प्रकोप हुआ है। तो वास्तव में पहले देवी के प्रकोप को मानते थे। सारे गांव के आसपास दूध की धारा लगाते थे ताकि किसी देवी देवताओं का प्रकोप ना हो जाए। देवी देवताओं को मंदिर बना के उनके उत्सव करते थे, इनके होम हवन करते थे, तो देवी देवताओं को शांत रखते थे। तो पहले जब देवी देवताओं को शांत रखते थे, 5 तत्व वनस्पति को भी सुख शांति देते थे, होम हवन करते थे, तो वायुमंडल भी ठीक था। आज से 50 साल पहले देखो, 50-60 साल पहले वायुमंडल भी ठीक था, श्वास हवा भी अच्छी थी। ये लोग सूक्ष्म देवी देवता, जो अपनी देवी देवता उनको कुल देवी हो कोई भी हो, उनको खुश रखते थे। तो नेगेटिव आत्माएं उनकी जो गांव में प्रवेश करके नेगेटिव आत्माएं परेशान नहीं कर सकती थी। ऐसे कई डिसीज हैं, जैसे मैंने शीतला का रोग बताया, शीतला देवी के प्रकोप से ये चमड़ी का रोग होता था, बड़े बड़े फुड़के हो जाते थे शरीर पर, और इतना डेंजर रोग था कि इंसान मर भी जाता था। और न मरे तो फिर ये कहीं ना कहीं सारे डिसीज के फेस पे निशान रह जाते थे, तो वो फेस भी बहुत खराब कर देता था। ऐसे कई इंसान देखेंगे गांव में, तो पहले शीतला के प्रकोप से बहुत मर जाते थे। तो ऐसी तरह कई कई डिसीज होते थे। आज जिनको वायरस कहते थे, वो पहले देवी देवताओं को बोलता इनका प्रकोप हुआ है, तो देवी देवता ऐसे सूक्ष्म में ऐसे कीटाणु पैदा कर देते थे और ऐसे वायरस पैदा कर देते थे, तो फटाफट कई जानवर मर जाते थे, कई मनुष्य मर जाते थे, बहुत मरते थे। ये प्लेग जो था, ये प्लेग क्या कोई, ये आर्टिफिशियल प्लेग होते थे। जैसे सूरत में एक बार प्लेग फैलाया गया, तो कहा गया कि ये मुसलमानों ने आर्टिफिशियल प्लेग सूरत में फैलाया है, वो उसके जम्स बनाकर सूरत में रख दिए थे, बम फोड़ा था जम्स का। और ये रियलिटी है कि आर्टिफिशियल जम्स बना के, किसी डिसीज के जम्स बना के फैला दो तो रातों रात कई लोग मर जाएंगे। तो जैसे आज भी चाइना में कोई ऐसा जम्स फैला हुआ है तो कोई रोग का, तो ये रोग कोई न कोई, कहीं वायुमंडल पहले नहीं था और कहाँ से आया, तो जरूर कोई न कोई नेगेटिव आत्माओं ने मिलकर ये जम्स फैलाए हैं। नेगेटिव आत्माएं चाहती हैं कि ये वायुमंडल में हम जम्स डालें और जम्स की इफेक्ट से जानवर भी मृत्यु, मनुष्यों की भी मृत्यु हो। ऐसे नेगेटिव आत्माएं ये जम्स फैलाते हैं। आज तक वो जम्स नहीं था। तो ऐसे कई रोग हैं। पहले एक साथ में इतने लोग मर जाते थे कि गांव के गांव खाली हो जाते थे। पहले बहुत पुराने ज़माने में ऐसे डिसीज हो जाते थे कि बहुत गांव के गांव खाली हो जाते थे, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलता था। ऐसे डिसीज होते थे। तो कहाँ से आए? वायुमंडल में पहले तो नहीं थे, अचानक कहाँ से आए? अचानक आ गया तो मतलब किसी ने पैदा किया है। तो किसने पैदा किया? क्या भगवान ने तो ऐसा रोग नहीं किया। भगवान तो धरती को डिस्टर्ब नहीं करते। शिव परमात्मा तो परमधाम में बैठा है, विष्णु भी अपनी विष्णुपुरी में बैठा है, ब्रह्मा ब्रह्मापुरी में बैठे हैं, शंकर पार्वती हिमालय में बैठे हैं। इन्होंने तो ऐसे रोग नहीं बनाए, देवी देवताओं ने भी नहीं बनाए। नेगेटिव, जरूर नेगेटिव आत्माओं ने ऐसा कार्य किया है, क्योंकि उसकी इच्छाएं नहीं पूरी करते हैं। कई आत्माएं प्रवेश करके पहले बोलती थी कि हमारा गांव में ये करो, गांव में ये करो। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो ग्रुप में रहती हैं, नेगेटिव आत्माएं, और गांव के लिए होम हवन कराती थी, ये कराती थी। गांव वाले इसलिए मानते थे, गांव वाले इसलिए देवी, भले तो कहते देवी देवता, देवी आई है, देवी है, मगर जो अंदर प्रवेश करके जो बोलती थी तो वो उसको एक हिसाब से करते थे, डरते थे, क्योंकि इनको पता है अगर हम
ये मानेंगे नहीं, देवी जो प्रवेश करके बोल रही इनको नहीं मानेंगे तो गांव को नुकसान करेंगे। ये पहले होता था, आज भी सूक्ष्म जगत में हो रहा है, मगर थोड़ा थोड़े साइंस डेवलप हो रहा है, इसलिए जो थोड़ा थोड़ा कुछ लोग बुद्धि से डेवलप हो, और जो नेगेटिव आत्मा है इनकी भी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है और पॉजिटिविटी धीरे धीरे अब बढ़ रही है। अब धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर लोग जाएंगे। परम शांति।